हेलो एंड वेलकम टू एडियर अड्डा। आज हमारा हमारा सेकंड टॉपिक हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज हिस्ट्री। ठीक है, तो एपीएससी प्रीलिम्स क्रैश कोर्स का 50 to 55 डेज है। उससे पहले हमने ये बैच लॉन्च किया और ये कम्प्लीटली फ्री है। हमारा एक्सपर्ट फैकल्टी द्वारा आपको क्या किया जाएगा, मेंटरिंग किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप क्या कर सकते हो, इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, या तो हम बाद में क्यूआर कोड देंगे। तो उससे पहले मीट योर मेंटर, माय नेम इज़ याहिया आलम, आई हैव 5 years प्लस एक्सपीरियंस, और उसके साथ साथ मैंने एपीएससी सीसी इंटरव्यू राउंड में अपीयर्ड हुआ हूँ। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री। तो हिस्ट्री अगर देखा जाए तो प्रीलिम्स के लिए 3 हिस्ट्री इंपॉर्टेंट होता है प्रीलिम्स में। ये जो हिस्ट्री है आपका प्रीलिम्स का जो होता है, तो उसमें हमारा इंडियन हिस्ट्री भी है, असम हिस्ट्री भी है। ठीक है, और इंडियन हिस्ट्री प्राइमरली 3 भागों में डिवाइड किया, दैट इज एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, मेडिवल इंडियन हिस्ट्री। एंशिएंट कब होता है, कब से स्टार्ट होता है, 2,50,000 बीसी से स्टार्ट होता है। कब तक आपका टिल मेडिवल हिस्ट्री कब स्टार्ट होता है आपका 3 पार्टी स्ट्रगल तक, टिल 750 एडी तक। ठीक है, उसके बाद आपका अगर मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट देखा जाए तो 750 एडी से स्टार्ट होता है, और कब तक ये डिफरेंट हिस्टोरियन से डिफरेंट होता है, लेकिन मान के चलिए 1757। ठीक है, बैटल ऑफ पलासी तक। ठीक है, और फिर आपका मॉडर्न जो हिस्ट्री होता है 1757 एडी से टिल 1947 तक क्या होता है, हम मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हम पूरा एकदम एंशियंट मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री, उसके साथ साथ आपके लिए आर्ट एंड कल्चर का भी लेक्चर को लेके आएंगे। ये कंप्लीट आपका ये पूरा हिस्ट्री सब्जेक्ट को पढ़ाया जाएगा, और ये क्रैश कोर्स है, ये फाउंडेशन कोर्स नहीं है। तो मैं मान के चल रहा हूँ आप लोगों ने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हिस्ट्री पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, तब भी आप क्रैश कोर्स के थ्रू जितना ही समझ पाएंगे उसके साथ वो आपको प्रीलिम्स में हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। तो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में ये चैप्टर रहने वाले हैं। आप लोगों को पीडीएफ नोट्स वगैरह सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। तो फर्स्ट चैप्टर रहेगा आपका, दैट इज प्री हिस्टोरिक पीरियड, जिसको स्टोन एज बोला जाता है। ठीक है, स्टोन एज। उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पन सिविलाइजेशन सेकंड चैप्टर रहेगा। फिर आपका वैदिक पीरियड में 2 होता है, एक अर्ली वैदिक, एक लेटर वैदिक पीरियड होता है। फिर थर्ड जो राइज ऑफ रिलीजियस मूवमेंट 6th सेंचुरी बीसी में स्टार्ट हुआ था, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। उसके बाद राइज ऑफ महाजनपदास जैसे मगध, अवंती, ये सब। ठीक है, उसके बाद आपका मौर्यन एम्पायर, जहाँ पे क्या होता है आपका चंद्रगुप्त मौर्य क्या करते हैं, कमान संभालते हैं। फिर पोस्ट मौर्य में क्या होता है, 2 फोल्ड फ्रंट खुल जाता है। ठीक है, जैसे आपका पुष्यमित्र, शुंगा वगैरह ये सब आते हैं। उसके बाद गुप्ता। ठीक है, गुप्ता में क्या होता है आपका श्रीगुप्ता स्टार्ट करते हैं, फिर घटोत्कच, और फिर आपका चंद्रगुप्त वान, समुद्रगुप्त, ये सब। ठीक है, तो ये रहने वाला है आपका 7th चैप्टर। उसके बाद लेटर गुप्ता में पुष्यवती डायनेस्टी, दैट इज हर्षवर्धन का एम्पायर। उसके बाद किंगडम ऑफ साउथ को हम क्या देखेंगे, साउथ का जितना भी किंगडम होगा, जैसे आपका चालुक्याज, वाकाटकाज, ये सब। फिर संगम एज में चोलास, चेराज एंड पांड्याज, उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप लोग को अगर पीडीएफ नोट्स वगैरह चाहिए या ग्रुप का लिंक आपको जब भी अपलोड हो वीडियो, तो इस टेलीग्राम चैनल को, इस लिंक को, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो, या तो इस नंबर पे टेक्स्ट करके आप ज्वाइन हो सकते हो। ये कंप्लीटली फ्री है हमारा जो सीरीज है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री। ठीक है, तो हिस्ट्री में हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हिस्ट्री में हम एंशिएंट हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हिस्ट्री में हम कहाँ से शुरू करेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री। तो हिस्ट्री को पढ़ने से पहले थोड़ा टर्म को मैं समझा देता हूँ। देखो, हिस्ट्री को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। तो प्री हिस्ट्री उस टाइम पीरियड को बोला जाता है जहाँ पे कोई भी कुछ भी रिटन फॉर्म में नहीं है। ठीक है, उसको प्री हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री में जहाँ पे इंस्क्रिप्शन, लोग पत्थर में लिख के गए, उसके साथ साथ इंस्क्रिप्शन, उसके साथ साथ आपका रेफरल, उसके साथ साथ ट्रेडिशनल नॉलेज से आपको पता लग जाता है, तो उसको प्रोटो हिस्ट्री मतलब बीच का। प्री हिस्ट्री में राइटिंग नहीं है, प्री हिस्ट्री। और प्रोटो हिस्टोरी क्या है, आपका बीच वाला प्रोटो। और हिस्टोरी जहाँ से राइटिंग स्टार्ट होता है, ठीक है, उसको हिस्ट्री बोला जाता है। तो प्री हिस्ट्री, इवेंट बिफोर राइटिंग वाज स्टार्ट इन्वेंटेड। ठीक है, और इसमें आपका मेनली 3 स्टोन एज, जो पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, हम अभी पढ़ेंगे। उसके बाद प्रोटो हिस्ट्री, जहाँ पे आपका ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही स्टार्ट हो जाता है। नॉलेज ऑफ राइटिंग था, दे आर बट स्क्रिप्ट आर येट टू बी
स्क्रिप्ट को पढ़ना मुश्किल होता है, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज से लिखा गया है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके बाद आपका क्रोनोलॉजी। तो और एक चीज़ आप लोगों को समझा देता हूँ, देखो ये अगर एक स्केल है, ठीक है, तो अगर बीच में जीरो है तो यहाँ से क्या होता है आपका BC स्टार्ट होता है, यहाँ से मान के चलिए ये 2,50,000 BC है, तो ये क्या है होगा आपका यहाँ से जीरो से स्टार्ट हो रहा है, रिवर्स ऐसे जा रहा है, ठीक है। ये 1 मान के चलिए 5,000 BC, ये 1,000 BC, ये आपका 50 BC, ये आपका 10 BC, और यहाँ से क्या होता है ये AD स्टार्ट हो जाता है, 10 AD, 20, अभी कौन सा 50, अभी कौन सा चल रहा है 2025 AD, ठीक है। तो AD मतलब एनो डोमिनी, एनो डोमिनी कब से स्टार्ट होता है, जहां से बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और आज क्या चल रहा है AD चल रहा है, और BC बिफोर क्राइस्ट, या इसको BCE बोलते हैं, बिफोर कॉमन एरा, इसको ACE बोलते हैं, आफ्टर कॉमन एरा, ठीक है। और ये आपका BC बिफोर क्राइस्ट और AD एनो डोमिनी, मतलब जब से अभी जो ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से अभी क्या चल रहा है AD चल रहा है 2025, मतलब जीसस क्राइस्ट का जन्म का 2025 ईयर्स हुआ है। बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट क्या होता है आपका AD स्टार्ट हो जाता है, और उससे पहले आपका वो BC स्टार्ट होता है। तो कभी भी आपको कंफ्यूज मत होना, जैसे मान के चलिए आपका इधर अगर इधर 100 AD है और इधर आपका 50 BC है, तो कौन सा पुराना है, तो कुछ लोग बोलेंगे कि 100 नहीं 50 BC पुराना है, ठीक है, क्योंकि 50 BC आगे है और 100 AD न्यू ईयर है, ठीक है, नया है एज कम्पेयर टू 50 BC। तो इसको याद रखना, ये होता है आपका BC बिफोर क्राइस्ट, BC बिफोर कॉमन एरा, ये न्यूट्रल टर्म है, CE कॉमन एरा या ACE बोलते हैं आफ्टर कॉमन एरा, और AD क्या है एनो डोमिनी, ठीक है। तो हमने टाइम स्केल को आप लोगों को समझा रहे, ये कहाँ से स्टार्ट होता है आपका BC AD, ये सब ज्योग्राफी का अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो वहाँ पे देखा होगा ठीक है। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है, प्री हिस्टोरिक क्यों बोला जाता है, क्योंकि उस टाइम हिस्ट्री राइटिंग नहीं था, तो उसको स्टोन एज भी बोला जाता है। स्टोन एज क्या है, क्योंकि उस टाइम जो लोग थे वो लोग स्टोन को एज ए टूल के हिसाब से यूज करते थे, ठीक है, तो उसकी वजह से उस टाइम को स्टोन एज बोला जाता है। उस टाइम लोहा नहीं था, आयरन नहीं था, कॉपर नहीं था, मेटल नहीं था, क्योंकि मेटल था लेकिन लोग मेटल को वो कर नहीं पाए, ठीक है, डिस्कवर नहीं कर पाए, और उससे कैसे टूल बनाते हैं वो उन लोगों को आता नहीं था। तो जो भी स्टोन वगैरह था उससे उन लोगों ने टूल्स बनाया और उसके मदद से उन लोगों ने अपना जीवन यापन व्यतीत किया, ठीक है। तो ये जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है उसको बोला जाता है स्टोन एज। तो स्टोन एज को लिथिक पीरियड भी बोला जाता है, क्योंकि लिथोलॉजी क्या होता है स्टडी ऑफ स्टोन, ठीक है। तो स्टोन एज से इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट होता है, स्टोन एज, और ये आपका लिथोस इन ग्रीक में बोला जाता है टूल्स फॉर देयर सर्वाइवल। तो ये जो इंडियन स्टोन है, स्टोन एज को 3 भागों में डिवाइड किया, दैट इज पेलियो, पेलियो मतलब पुराना, जिसको ओल्ड स्टोन एज बोला जाता है, पेलियोलिथिक, लिथिक, पेलियोलिथिक मतलब पुराना। उस टाइम जो टूल्स वगैरह था वो क्रूड था, मतलब शार्प नहीं था, ऐसा क्रूड था, ठीक है। फिर बाद में जो मिडिल आया, दिस इज मेजोलिथिक बोला जाता है, मिजिल मेजो। तो मेजोलिथिक में क्या हो गया आपका टूल्स वगैरह शार्प हो गया था, ऐसा टूल्स शार्प हो गया था, तो उसको मेजोलिथिक। थर्ड होता है आपका पेलोलिथिक, मेजोलिथिक, उसके पेलोलिथिक सबसे पुराना, मेजोलिथिक, और उसके बाद नियो, नियो मतलब न्यू, नियोलिथिक। तो नियोलिथिक में क्या हो गया टूल्स आर मोर शार्पर, ठीक है। तो ये 3 टूल का साइज के हिसाब से, टूल का शार्पनेस के हिसाब से आपको स्टोन एज को 3 भागों में डिवाइड किया इससे, ठीक है। और तीनों को हम क्या बोलते हैं ओल्ड स्टोन एज, जिसको पेलियोलिथिक, कब 2,50,000 BC से 9,000 BC तक। लेकिन डिफरेंट हिस्टोरियन के हिसाब से डिफरेंट टाइम हो सकता है, लेकिन एग्जैक्टली टाइम नहीं पूछेगा, ठीक है, जिसमें वो होता है। फिर लेट स्टोन एज, जिसको हम मेजोलिथिक बोलते हैं, मेजोल मतलब मिडिल, ठीक है। उसके साथ साथ आपका न्यू स्टोन एज, जिसको हम नियोलिथिक एज बोलते हैं, 4,000 से लेके 1,000 BC, ठीक है। और ये जो ओल्ड स्टोन एज है पेलोलिथिक, ये ह्यूमन हिस्ट्री के अराउंड 99% टाइम कंज्यूम कर देता है। देखो कितना लंबा है इसका टाइम स्केल, और बाकी पूरा एकदम आपका 9,000 BC से टिल 2025 AD तक हम पूरा हिस्ट्री को पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो फिर से एक बार मोटा मोटा तरीके से मैं बता देता हूं कि स्टोन एज, क्योंकि स्टोन टूल यूज किए थे, उसको हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है पेलियोलिथिक, पेलियोलिथिक मतलब पुराना, ठीक है, 2,50,000 से 2,50,000 BC से कब तक आपका, कब तक 9,000 BC तक, ठीक है। उसके बाद आता है पेलोलिथिक के बाद मेजोलिथिक, ठीक है। और एक बात बता देता हूँ, मैं कम से कम 20 क्लास में 20-30 बार हिस्ट्री पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो आई एम नॉट न्यू फॉर दैट, और ये ऑफलाइन क्लास में भी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो उसके बाद मेजोलिथिक, तो मेजोलिथिक कब से कब आपका, दैट इज 9,000 BC से लेके 4,000 BC तक, ठीक है, 4,000 BC। और उसके बाद जो स्टोन एज होगा
थर्ड दैट इज आपका पैलोलिथिक, मेसोलिथिक, न्यू स्टोन एज, नियोलिथिक एज, ठीक है। तो नियोलिथिक इसलिए 4000 से लेके 1000 बीसी तक चलता है। पैलोलिथिक में क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होता है, यहाँ पे जो लोग यहाँ पे रहते थे, ह्यूमन होमोसेपियंस तो आ गए थे, लेकिन दे आर फूड गैदरर, फूड को गैदर करते थे, और हंटर, ये लोग हंटिंग करते थे। उसके साथ साथ ये लोग कहाँ में रहते थे, केव में रहते थे। तो ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और मेसोलिथिक में क्या होता है, ये आपका एक इंपॉर्टेंट चीजें होता है, ये फूड गैदरिंग तो है ही है, उसके साथ साथ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, यहाँ पे ये लोग डोमेस्टिकेशन कर देते हैं, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, ठीक है। मतलब छोटे छोटे जो शीप गूट ये सब एनिमल को पालना स्टार्ट कर दे, लेकिन यहाँ पे ये सब नहीं था। और उसके साथ साथ आपका वो जो है इनका एक टूल निकला है माइक्रोलिथ, एक माइक्रोलिथ। तो माइक्रोलिथ क्या होता है, शार्प होता है, ऐसे 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 एक टूल है शार्प, ठीक है। उसके आगे ये लोग क्या कुछ बांध देते थे, और उससे क्या करते थे, बिग एनिमल डोमेस्टिकेटेड इजीली। तो यहाँ पे छोटे छोटे एनिमल को शिकार करते थे, यहाँ पे बिग एनिमल, ठीक है। और यहाँ पे नियोलिथिक में क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है एग्रीकल्चर स्टार्ट हो जाता है, एग्रीकल्चर, ठीक है। और एग्रीकल्चर में क्या क्या आपका व्हीट, बार्ली, ये सब खेती करते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पे ये लोग आपका हट बनाना स्टार्ट कर दिया, घर, अपने लिए घर। और फायर तो पहले से ही डिस्कवर हो गया था, ठीक है, हट वगैरह बनाना। तो ये तीन मेन कैरेक्टरिस्टिक है। उसके साथ साथ यहाँ पे जो टूल्स होता है ये काफी ज्यादा क्रूड था, टूल्स नॉट शार्पर, नॉट शार्प। लेकिन यहाँ पे टूल्स स्टोन जो टूल्स था, लेकिन तीनों पीरियड में स्टोन ही यूज करा है, ये शार्पर है, शार्पर। और यहाँ पे मोर शार्पर है, टूल्स मोर शार्पर, ठीक है। तो ये तीन क्या है आपका डिफरेंस है बिटवीन पैलोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। तो यहाँ पे पैलोलिथिक एज 2,50,000 बीसी से 9,000 बीसी। तो पैलियो मीन्स ओल्ड स्टोन एज, पुराना स्टोन एज, बिगिन विथ फर्स्ट यूज ऑफ स्टोन टूल, यहाँ से फर्स्ट स्टोन टूल का यूज स्टार्ट हुआ, ठीक है। और ये किसने स्टार्ट किया था, होमिनियन, इमीडिएट इंसेस्टर ऑफ होमो सेपियंस। और यहाँ पे ये लोग फूड गैदर करते थे, ठीक है। उसके साथ साथ हंटिंग, उसके साथ केव्स, रॉक शेल्टर में ये लोग रहते थे, ठीक है। और ये लोग फायर का भी यूज करना स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है। और ये अनपॉलिश्ड टोन्स को यूज करते थे, टूल्स को यूज करते थे। ये देखो अनपॉलिश्ड टूल्स, जैसे आपका हैंड एक्सेस, क्लेवर्स, शॉपर्स, ये सब ब्लेड्स, बुराइंस, ये सब का इस्तेमाल करते थे। फिर मेसोलिथिक, मेसोलिथिक मिडिल स्टोन एज, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, ये आपका आइस एज के बाद स्टार्ट होता है, आइस एज के बाद, ठीक है। और यहाँ पे यूज एंड बो, तीर कमान लोगों ने स्टार्ट कर दिया, तीर कमान चलाना यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, यूज बो एंड एरो। उसके साथ साथ आपका बिग एनिमल वेयर हंटेड डाउन इजीली, ठीक है। बिग एनिमल, बड़े एनिमल को ये लोग आसानी से शिकार कर देते थे। फर्स्ट बुरियल्स, जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता था, ये यहाँ पे इसका एविडेंस देखने को मिला है, ठीक है। यूज ऑफ स्टोन ऑर्नामेंट्स, यहाँ पे स्टोन का, पत्थर का ऑर्नामेंट्स जो गले में वगैरह में पहनते हैं, उसका स्टार्ट हुआ। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल इस पीरियड में स्टार्ट हुआ, जैसे शीप, गोट, या सब, ठीक है। ऑलरेडी हमने डिक्लेयर कर दिया। और उसके साथ एक टूल निकला माइक्रोलिथ। तो माइक्रोलिथ क्या होता है, एक दार टूल होता है ऐसा, ठीक है। मतलब इसको कैसे दार कर दिया, तो इन लोग को ये आ गया था घिस घिस के, ठीक है, घिस घिस के उसको शार्प बना दिया, माइक्रो साइज, ठीक है। और ये इसकी वजह से एरो को ये बांध देते थे कुछ वुड के साथ, और एरो क्या हो गया, अब दार हो गया, ठीक है। और इंपॉर्टेंट साइट है भीमबेटका। तो भीमबेटका फेमस है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और यहाँ पे आपका केव में, एंशिएंट केव में पेंटिंग देखा गया, और ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है। ये है भीमबेटका का पेंटिंग। क्या हुआ था, ये जो केव है उन लोगों ने माइक्रोलिथ जो टूल है, ये शार्प वाला टूल, उससे इन लोगों ने इधर रगड़ रगड़ के ऐसे 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 मार के इन लोगों ने क्या पेंटिंग बना दिया। और फिर पेंटिंग में क्या कलर कर दिया, कलर कैसे करते थे, नेचुरल कलर, जैसे रेड तो एनिमल का बोन मेरू या तो एनिमल का ब्लड को इस्तेमाल किया, ग्रीन कलर करना है तो ये पेड़ पौधा का, तो इन लोगों ने। और ये केव का जो पेंटिंग है, केव के अंदर भीमबेटका मध्य प्रदेश में, ये उस टाइम का है। और उन लोगों ने वहां पे क्या, उसका थीम क्या था, ये लोग पेंटिंग में दिखाए थे कि कैसे फूड गदर कर रहे, कैसे हंटिंग कर रहे, कैसे मैरिज उनका हो रहा है। तो ये सब थीम उसका पेंटिंग में देखा जाता है। तो ये एक आज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है। उसके बाद जो आता है दैट इज नियोलिथिक एज। नियोलिथिक मतलब न्यू स्टोन एज, ठीक है। और यहाँ पे फायर एंड व्हील आ गया, व्हील मतलब चक्का, ये चक्का का आविष्कार हो गया। और फायर तो पहले से ही जानते थे, लेकिन यहाँ पे आपका एक्सटेंसिवली यूज हुआ, और यहाँ पे लोग हट्स में रहना स्टार्ट किए, ठीक है। उसके साथ केटल को भी लोगों ने रेयर करना स्टार्ट किया। डेवलप एग्रीकल्चर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। व्हीट, बार्ली, कॉटन, ये सब। और टूल्स क्या है, शार्पर है, सिमेट्रिकल है, पॉलिश्ड है।
एग्जाम्पल आपका ड्रेगर, ये सब टूल्स है। इंपॉर्टेंट साइट क्या है, मिहिरगढ़। मिहिरगढ़ कहाँ में है, पाकिस्तान, बुरजुम, ठीक है, ये सब क्या है, इंपॉर्टेंट साइट है। और इस नियोलिथिक एज के बाद या नियोलिथिक एज के टाइम में एक नया लोगों ने स्टोन का आविष्कार किया और उस स्टोन का नाम है कॉपर, और कॉपर का इस्तेमाल करना शुरू किया। तो उसकी वजह से जो कॉपर का इस्तेमाल होता है वो कब होता है, चल्कोलिथिक एज। ये बीच में कुछ एज आपका बीच में ऐसे ओवरलैप होगा, ठीक है। तो चल्कोलिथिक एज में क्या है, ये स्टोन एज के साथ नहीं आता, ये एक्स्ट्रा है, ठीक है, क्योंकि इस टाइम स्टोन टूल नहीं, यहाँ पे लोग कॉपर का औजार को इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिए थे, कॉपर, ठीक है। द एंड ऑफ नियोलिथिक एज के बाद ये सेवरल कल्चर स्टार्टेड यूजिंग मेटल, मोस्टली क्या है, कॉपर का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिए थे, लो ग्रेड ब्रॉन्ज, ठीक है। तो उसकी वजह से इसको चल्कोलिथिक बोला जाता है, ठीक है। और चल्कोलिथिक का मीनिंग ही होता है स्टोन कॉपर फेज, ठीक है। और यहाँ पे कॉपर क्या होता है, थोड़ा और ज्यादा शार्प होता है, ठीक है। और उन लोगों ने इसके साथ चल्कोलिथिक में आपका व्हील मेड पॉटरी वगैरह बनाना स्टार्ट कर दिया, ये पॉटरी वगैरह, ठीक है, पॉटरी वगैरह इन लोगों ने क्या है, बनाना स्टार्ट किया, ठीक है। उसके साथ साथ आपका ब्लैक रेड पेंटेड पोट्री इन लोगों ने निकाला। और टूल्स क्या है, नाइफ्स, एक्सेस, ये सब टूल्स, ठीक है। उसके साथ साथ प्रीशियस एंड सेमी प्रीशियस स्टोन, टेराकोटा इमेज वगैरह इन लोगों ने, मदर गॉडेस, मतलब ये पुतला वगैरह बनाना स्टार्ट किया। डेट्स ऑफ बुरिड इन उरन्स में बोरियल को वो करना स्टार्ट किया। उरन्स क्या होता है आपका, वो कैफीन वगैरह, ठीक है। एट टाइम्स विथ टूल्स ऑफ, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट साइट है डायमाबाद। डायमाबाद कहाँ में है बताओ, महाराष्ट्र में। अहरबनास, मलवा, आलमगीरपुर यूपी में है, ठीक है। आपका मलवा राजस्थान में है, रोपार पंजाब में है, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट साइट है। यहाँ पे चल्कोलिथिक, मतलब देखो ये कैसे पता चलता है कि ये साइट मतलब क्यों, मतलब उस ये लोग जब वहाँ पे इस, जैसे मान के चले आलमगीरपुर में ऐसा कोई टूल मिला कॉपर का, फिर उसको कार्बन डेटिंग के फिर पता लगा कि ये इस टाइम पीरियड का है, 2500 BC के आसपास का है, तो बोलते हैं कि ये एक इंपॉर्टेंट साइट है किसका, चल्कोलिथिक पीरियड का, ठीक है। तो ये 4 पीरियड हमने यहाँ पे पढ़ा, तो यहाँ पे जाके ये खत्म होता है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, सेकंड चैप्टर IBC और हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है। आप लोग बने रहिए हमारे साथ। और ऑलरेडी हमने ज्योग्राफी को भी स्टार्ट कर दिया था क्रैश कोर्स का, तो ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री दोनों चल रहा है। अभी नया सब्जेक्ट डिफरेंट टीचर के द्वारा लिया जाएगा।